नमस्कार मित्रों, अपन हिंदी में कल तक अयदि संधि पढ़ा था। आज अपन वृद्धि संधि और यण संधि दोनों पढ़ करके और स्वर संधि का आज अपन समापन करने वाले हैं। तो पहले अपन वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि के जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो में यण संधि। तो दोनों संधि देखने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें। फिर बाद में कभी सोचो कि वृद्धि संधि हो गई, यण संधि अगले वीडियो में पढ़ाएंगे और कभी आप यण संधि से समझना चूक जाए। तो दोनों संधि अपन इसी में पढ़ने वाले हैं। जोश के साथ में तैयार हो जाओ लिखने के लिए, क्योंकि जज्बा जब तक आप में नहीं होगा समझने का, पढ़ने का, तब तक मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बेकार है। एक जोश होना चाहिए आपके अंदर कि मैं यण संधि, वृद्धि संधि को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण हजारों उदाहरण बनते हैं एक संधि के। यदि आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को इस किताब में जितने उदाहरण है कोई फिक्स करने, उदाहरण बहुत सारे बढ़ते हैं। आपको केवल नियम समझना है। नियम समझ में आ गया तो एक भी उदाहरण याद मत करो। अपन चालू करते हैं। अब सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अब देखो वृद्धि संधि होती क्या है। वृद्धि का मतलब ज्यादा होता है। किसी भी चीज में अपन कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। तो सबसे पहले अपन इसके नियम की बात करें तो वही नियम है कि आपके पास ए हो सकता है पहले पद में, ए नहीं होगा तो आपके पास आ हो सकता है। उसके बाद में दूसरे पद का पहला जो अक्षर होगा वो ए हो सकता है या फिर आई भी हो सकता है। पहले पद के अंत में ए या आ में से कोई एक आए, दूसरे पद के प्रारंभ में ए हो सकता है, आई हो सकता है। यदि ऐसा मिलता है तो अपन क्या कर देंगे, दोनों को मिलाकर आई आदेश कर देंगे। अब सबसे पहले अपन इस नियम को एक दूसरे नियम से, ये तो पूरा नियम हो गया अपना। उदाहरण में यदि देखना चाहें तो अपन सबसे पहले देखेंगे ए प्लस ए का नियम। ए प्लस ए का नियम कि ए के बाद में यदि ए आ जाए तो भी अपने को क्या बनाना है, ए बनाना है। जैसे इसका उदाहरण देखो, मान लीजिए आपके पास उदाहरण है एक धन एक, एक धन एक। प्लस के पास वाले ही अक्षर देखने हैं अपने को, तो ए को यथावत ऐसे कैसे लिखेंगे, कै पूरा है यहाँ पर, यहाँ में कै को क्या कर दिया, आधा कर दिया, हलंत कर दिया। यहाँ से क्या बच गया, ए, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब वापस अपन एक का वापस एक ऐसे कैसे लिख देंगे, ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए के बाद में, ए के बाद में यदि ए आया तो इसको मिलाकर क्या किया, आई कर दिया। लास्ट में क्या बच गया, कै को लिख दो। अब अपने पास ए को ए लिखेंगे, कै आता है तो इसमें ये भेजेंगे। तो मैंने कल जब गुणसंधि परसों के रोज पढ़ाई थी तो मैं बताया था कि इस ए होता है, इसका लिपि चिन्ह ये होता है, और यदि आई अपने पास आ जाता है तो इसका लिपि चिन्ह क्या होगा, दो मात्रा। ये जरूर याद रखें, आई का लिपि चिन्ह दो मात्रा लगेगी, ए का लिपि चिन्ह एक मात्रा। अब यहां पर कै है, कै में आई मिलाना है तो कै पहले लिख दो, दो मात्रा लगा देंगे, लास्ट में भी क्या बचा, कै। तो क्या बना आपका, एक धन एक बराबर
एकैक बन गया। इस प्रकार से आपको वृद्धि संधि बननी है। इसके अलावा इस वृद्धि का जो दूसरा नियम है अपना, वो नियम है, ये फर्स्ट नियम है वृद्धि संधि का। दूसरा नियम है कि ए के बाद में यदि आपके पास ओ आ जाए या फिर आपके पास औ आ जाए, वो का वही नियम है। पहले पद के अंत में ए हो सकता है, आ हो सकता है, दोनों में से एक आएगा। दूसरे पद के प्रारंभ में ओ हो सकता है, ओ नहीं होगा तो औ होगा। तो उस स्थिति में मिलाकर अपने को बनाना क्या है, औ बनाना है। क्या बनाना है, औ। बस ये दो ही महत्वपूर्ण इसके क्या है, नियम है। पहला, ए आ के बाद में यदि ए या आई आए तो मिला करके आई बनाना है। दूसरा, ए या आ के बाद में आपके पास ओ या औ आए तो आपको क्या बनाना है, औ बनाना है। उदाहरण देखो, पुत्र धन एषणा। पहला उदाहरण क्या है अपना, पुत्र धन एषणा। अब इस पुत्र धन एषणा से अपन क्या बनाएंगे, देखो त्रय में क्या है, ए, आगे क्या है, आई, दोनों को मिला करके क्या कर देंगे, आई कर देंगे। तो यहां पर त्रय में से ए निकाल लिया अपन ने तो त्रय हलंत हो गया नहीं। एषणा में से ए नीचे ले लिया तो अपना अब क्या बचा, से और ना। क्या बचा, से और ना। अब ये स्थिति आ गई अपने पास। अब इसको इसमें मिलाएंगे तो मात्रा कितनी लगाएंगे, 2। तो अपना रूप क्या बन जाएगा, पुत्रेषणा। क्या रूप बना, पुत्रेषणा। पुत्र धन एषणा बराबर पुत्रेषणा रूप बना। उसके बाद में अगला जो उदाहरण है अपना, वो भी इसी प्रकार का होगा जैसे लिखा हुआ है वित्त धन एषणा। वित्त धन एषणा। आपको जो उदाहरण बताए जाते हैं वो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूं ये अब से पहले परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और वही उदाहरण मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं। वित्त धन एषणा में भी देख लो, आधा तय है लेकिन उसके बाद में क्या है, पूरा तय। तो यहाँ तय में से क्या निकाल लिया, ए, आगे से क्या आ गया, ए। तो अब अपनी स्थिति दोनों को मिला करके क्या कर देंगे, आई। यहाँ वित्त है जो हलंत हो जाएगा तय, और उसके आगे वो क्या बन जाएगा, से और ना। इस ए को अपन किस में मिलाएंगे, तय में। तो ये बन जाएगा आपका वित्तई, और आपके साथ क्या जोड़ देंगे, शना। तो क्या रूप बन गया, वित्तेषणा। क्या बना, वित्तेषणा। इसका रूप बना। इसी प्रकार से आप करना चाहे अगला करो। आपका उदाहरण है हित प्लस एसी। क्या है, हित प्लस एसी। वो का वो है, तय में से क्या निकालेंगे, ए, आगे क्या है, ए। तो दोनों को जोड़ करके क्या बना देंगे, आई। इधर अपना बच जाएगा हित में तय हलंत हो जाएगा, और आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, सी। अब ही का क्या लिखेंगे, ही। आई को तय में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई, और लास्ट में क्या है, सी। तो आपका रूप क्या बन गया, हितेशी। क्या रूप बना, हितेशी। पुत्र प्लस एषणा से क्या बना, पुत्रेषणा। हित प्लस एसी से क्या बना, हितेषणा। इस अब अगला उदाहरण अपन देखेंगे आई का, कि आई भी इसके साथ में आ सकता है। जैसे आ के साथ में आ जाए ए। जैसे मान लो आपके पास है सधा प्लस ए। क्या है, सधा प्लस ए। दामे से अपन क्या निकालेंगे, आ, आगे क्या है, ए। अब अपने पास दामे से आ गया तो से का से, देखो अपन क्या कर देंगे, हलंत। आ और ए को मिला करके क्या बना देंगे, आई, और लास्ट में अपना इधर क्या बचा हुआ है, वे। अब इस आई को इसमें मिलाना है तो से, इसके ऊपर मात्रा 2 लगा देंगे, और वे। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि सधा प्लस ए बराबर क्या रूप बनेगा। तो उसका
सदे। उसके बाद में इसी प्रकार से तथा प्लस ए होगा, तथा प्लस ए। था में से क्या निकालो, आ, आगे क्या है वे, दोनों को मिला करके अपना आदेश क्या कर देंगे, आई। तो अपना रूप क्या बन जाएगा, तथैव। क्या रूप बन जाएगा, तथैव रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण अपना है वो होगा महा प्लस एषणा। क्या उदाहरण होगा, महाधन एषणा, ये उदाहरण है। ये भी नियम होगा वो ही लग रहा है। हा है, हा में से क्या निकाल लो, आ, आगे क्या है ए, दोनों को मिला करके क्या बना देंगे, आई। इधर अपना बच जाएगा मह और इधर बच जाएगा क्षण। इसको इसमें मिलाएंगे तो अपने पास हो जाएगा महे, और ये जोड़ेंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा, महेषणा। क्या रूप बन जाएगा, महेषणा। ये वृद्धि संधि का आपका ए वाला नियम कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड नियम जो ओ वाला है। ओ वाले नियम में देखो क्या आएगा आपके पास है, जिस प्रकार से मान लीजिए आपके पास आएगा महा प्लस ओजस्वी। क्या आएगा, महा प्लस ओजस्वी। अब इस महा प्लस ओजस्वी में हा में से क्या निकालेंगे, आ, आगे क्या आ रहा है अपने पास ओ, तो इधर अपने पास में का में रहेगा, हा में से आ चला गया तो अपने पास हलंत क्या बच गया, है जो है वो आधा हो गया, और आगे अपना बच गया वो का वो लिख देंगे। मह को अपन यथावत ऐसे कैसे लिखेंगे, आ को और ओ को यदि मिलाते हैं तो अपना रूप क्या बनेगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ। और उसके बाद में जो अपने पास बचा है वो ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पर मैं का अपन क्या लिखेंगे, मैं। अब ओ अपने पास है, है जो अपना क्या है आधा। इस है में यदि औ को भेजेंगे तो औ का लिपि चिन्ह क्या है कि दो मात्रा लगानी है, और लास्ट में क्या बचा जो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, तो महा प्लस ओजस्वी अपना जो टुकड़ा था उससे अपना रूप क्या बन गया, महोजस्वी। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ओजस्वी। ये अपना क्या हुआ, संधि विच्छेद। उसके बाद में इसी प्रकार का जो दूसरा उदाहरण है वो है महा प्लस औषधि, या वन प्लस औषधि ले लो, वन प्लस औषधि। ये अपना उदाहरण है वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि है तो वे का वे लिखेंगे, न को अपन क्या कर देंगे आधा, न में से क्या निकाल लेंगे ए, उसके बाद में क्या ले लेंगे औ, और श और धी को यथावत लिख देंगे अपन। अब अपना वन का क्या हो गया, वन ऐसे कैसे, ए में यदि ओ मिलाएंगे, यानी ए को किस में मिला दे अपन, ओ में मिला देंगे, तो वो का वो अपने पास क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और आगे जो बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब वह का वह पूरा होगा, औ को अपन किस में मिलाएंगे, न में, तो ये हो जाएगा नौ। क्या हो जाएगा, नौ। और से और दी, तो रूप क्या बन गया, वन औषधि। क्या रूप बना, वन औषधि। वन धन औषधि बराबर क्या बनेगा, वन औषधि बनेगा। इसी प्रकार से अगला अपन देख लेंगे कि महा प्लस औषधि, उससे क्या बन जाएगा, महौषधि बन जाएगा। अब उससे अगला यदि अपन उदाहरण देखना चाहिए तो मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है टीका प्लस ए, टीका प्लस ए, तो टीका टी लिख देंगे, का है तो का को हलन कर देंगे, इसमें से अपन क्या निकाल लेंगे आ, तो आगे क्या लिखा हुआ है ए, आगे क्या लिखा हुआ है ए, टीका टी के आधा है अपना पास तो आधा लिखेंगे, ये आधा क्या हो गया, आ और ए को मिलाएंगे तो अपना ए बढ़ जाएगा और ए का ते। अब इस आई को किस में मिलाना है,
कै में, तो टी का टी, इसकी मात्रा कितनी होती है 2, और लास्ट में कै, तो अपना रूप क्या बन गया टीकेत बन गया। क्या रूप बना टीकेत। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास आ जाए देवधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य देवधन ऐश्वर्य, तो इसमें क्या करेंगे दे का दे वे को हलन कर देंगे, वे में से क्या निकाले ए, और आगे क्या लिखा हुआ है हमें ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य आ गया। अब देव का क्या हो जाएगा, देव ए को आई में जोड़ेंगे तो वो ही क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, और लास्ट में जो बचा है उसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। अब दे का क्या है, दे अपने पास आई को वे में मिला देंगे तो ये हो जाएगा वाई, और से वे ये अपना रूप क्या बन गया देवेश्वरीय, देवधन ऐश्वर्य से क्या रूप बनेगा देवेश्वरीय। इस प्रकार से आपकी ये वृद्धि संधि जिसके दो महत्वपूर्ण नियम थे वो आपको दोनों बता दिए गए हैं। अब अपन सवर संधि की लास्ट संधि जो होगी यण संधि, उसके नियमों को पढ़ेंगे। वृद्धि संधि आप सबके समझ में आ गई होगी, क्योंकि सवर संधि में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपको दीर्घ संधि आ गई तो सारे नियम लगभग वैसे ही चलने वाले हैं। अब यण संधि काफी महत्वपूर्ण संधि है, ये अपनी यण संधि है, और यण संधि का जो संस्कृत के अकॉर्डिंग सूत्र होता है वो होता है इको यण जी। तो आपको सूत्र में नहीं जाना है, आपको मैं डायरेक्ट नियम बता रहा हूं। इसका देखो पहला नियम ये है कि यदि आपके पास ई या बड़ी ई या फिर बड़ी ई के बाद में समान क्या आ जाए सवर आ जाए, तो ध्यान रखना इनकी जगह अपन क्या कर देंगे ये कर देंगे, क्या कर देंगे ये ई छोटी या बड़ी हो उसके बाद में असमान सवर होगा तो इनकी जगह क्या आदेश हो जाएगा ये आदेश हो जाएगा। इसी का दूसरा नियम अपने पास है कि आपके पास उ छोटा हो सकता है और उ बड़ा भी हो सकता है, और उसके बाद में आपके पास वही क्या मिलेगा असमान सवर मिलेगा। क्या मिलेगा असमान सवर। तो अपन उसको क्या कर देंगे वे आदेश कर देंगे, इनको क्या आदेश हो जाएगा वे आदेश हो गया। तीसरा जो अपना नियम है वो ये कहता है कि यदि आपके पास री आ जाए, आपके पास क्या आ जाए री आ जाए, तो री चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो तो और उसके बाद भी क्या हो असमान सवर हो, असमान क्या हो सवर। तो अपन इसको क्या आदेश कर देंगे री को रे आदेश कर दिया जाता है। यदि आपके पास चौथा नियम है कि यदि री आ जाता है और री के बाद में यदि असमान सवर आ जाता है तो इस री को ध्यान रखना क्या आदेश कर देंगे ले आदेश कर देंगे। ये यण संधि के चार महत्वपूर्ण क्या है नियम है। दोबारा समझ ले नियम को, चार नियम याद रखने हैं। ये लास्ट वाला जो चौथा नियम है ये हिंदी में कम प्रयुक्त होता है, संस्कृत में ज्यादा प्रयुक्त होता है, लेकिन ऊपर के तीनों नियम हिंदी में भी उतने ही प्रयुक्त होते हैं, महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम है कि पहले पद के अंत में आपके पास ई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बाद में आपके पास असमान सवर होगा। अब असमान का मतलब हो गया कि पहले आपके पास ई आ गई ना तो दूसरे पद में ई नहीं होनी चाहिए। ई के अलावा ए हो सकता है, आ उ ए औ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि ई है तो आगे ई नहीं होनी चाहिए, उ है तो आगे उ नहीं होना चाहिए, री है तो अगले पद में री नहीं होनी चाहिए, और लिरी है तो अगले पद में लिरी नहीं होना चाहिए। उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे असमान सवर कहेंगे। ऐसी स्थिति मिल जाती है तो ई जहां आया पहले पद के अंत में तो ई के जगह पर क्या आ जाएगा आदेश के रूप में ये उ को रे में बदल देते हैं, री को रे में बदल देते हैं,
री को ले में बदल देते हैं। उदाहरण देखिए अब अपन इसका, तो इसका जो अपना उदाहरण है वो होगा, देखो इति धन आदि। पहला उदाहरण क्या है अपने पास, इति धन आदि। अब ई का ई लिखेंगे अपन। यहां सबसे पहले स्थिति देखो कि पहले पद का अंत में क्या है, ई के बाद में क्या है, ए। तो ई और ए दोनों क्या है, असमान है। दोनों क्या है, असमान है। इसलिए असमान होने के कारण कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। तो ई लिखने के बाद में तय को हलंत कर देंगे। अब इसका क्या शेष बचा, ई शेष बचा। इस ई को अपन यहां लिख देंगे। ई छोटी है तो छोटी और बड़ी है तो बड़ी। और आगे क्या लिखा हुआ है, आदि। आगे क्या लिखा हुआ है, आदि। ई का ई लिखेंगे अपन, तय हलंत है तो हलंत कर देंगे। अब नियम के अनुसार ई की जगह क्या आ जाएगा, ये। तो ई की जगह आधा ये। और आगे क्या लिखा हुआ है, आधी। आगे क्या लिखा हुआ है, आधी। ई का ई हो जाएगा। अब देखो तय के बाद में क्या आया, ये आया। तय के बाद में क्या आ रहा है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। और ये दोनों संयुक्त व्यंजन भी नहीं है। तो उस स्थिति में मिलान किसका करते हैं, व्यंजन का मिलान स्वर से और स्वर का मिलान व्यंजन से। दो व्यंजन आपस में कभी भी मिलते नहीं है। तो तय भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। तो इस तय को अपन क्या कर देंगे, आधा लिख देंगे। अब ये है, ये के बाद में क्या है, आ। तो आ तो इसमें मिल सकता है क्योंकि आ क्या है, स्वर है। और ये क्या है, व्यंजन है। तो आ को ये में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, या। और लास्ट में क्या बचा आपका, दी। तो आपका रूप क्या बन जाएगा, इत्यादि। इति धन आदि बराबर क्या बना, इत्यादि। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं लिखूं प्रति प्लस 80। प्रति प्लस 80 दूसरा उदाहरण है। प्रति प्लस 80 को भी अपन प्र को लिख देंगे, तय को हलंत कर देंगे और ई की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये ई हो गया और आगे लिखा हुआ है 80। अब प्रत को ऐसे ही कैसे लिख दो, ई की जगह क्या आ गया, ये आ गया और उससे आगे क्या है 80। अब अपने को क्या करना है, प्र को प्र, ये वही स्थिति आ गई, दोनों व्यंजन आ गए। तो तय को आधा लिख देंगे, आ को ये में मिलाएंगे तो या हो जाएगा और लास्ट में क्या बचा, प्रत्याशी। प्रति धन 80 बराबर आपका रूप क्या बना, प्रत्याशी बना। क्या रूप बना आपका, प्रत्याशी रूप बन गया। अब आप खुद बना करके देखिए, मैं 2-4 उदाहरण आपको लिख करके दूंगा, आप खुद बना करके देखिए। देखो प्रति धन 1 से क्या बनेगा, जो आप बना करके देखें। यदि नहीं बन पाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद में अपना उदाहरण है अधि प्लस अक्ष। अधि प्लस अक्ष। उसके बाद में अपना उदाहरण है परि प्लस अटन। परि प्लस अटन। ये इसी नियम के उदाहरण ई। अभी मैं केवल ऊ वाले नियम में नहीं गया हूं, मैं केवल किस नियम में चल रहा हूं, ई वाले नियम में चल रहा हूं। उसके बाद में उदाहरण इसका है प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस धन आशा। और उसके बाद में उदाहरण है वी प्लस धन आकुल, वी धन आकुल। ये सारे जो उदाहरण हैं अभी मैंने केवल आपको एक ही नियम के बताए हैं, केवल यण संधि का ई वाला नियम। अब देख लो, सब में ई आ रहा है, उसके बाद में किसी में ए है, किसी में आ है, किसी में ए है, तो ये असमान स्थिति। तो इन सभी को अपन क्या कर देंगे, ई आदेश कर देंगे। और सभी को ई आदेश करने के बाद में ई को नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। ये आदेश होने के बाद में और कुछ नहीं करना, बाकी फिर मिलान की प्रक्रिया करनी है। आप सबने करके देख लिया होगा, अब मैं करके बताता हूं इनका सॉल्यूशन। आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, उसको फिर मैं पूरा खोल करके
समझाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इनको, वैसे आपने सबने कर लिया होगा। इसका आपका उदाहरण बनेगा प्रत्येक, इसका बनेगा अध्यक्ष, इसका बनेगा पर्यटन, इसका बनेगा प्रत्यक्ष और इसका बनेगा प्रत्याशा और इसका बनेगा व्याकुल। इसका क्या बनेगा? व्याकुल। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये यण संधि के। जो उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है, मैं YouTube पे केवल उन्हीं उदाहरणों को देता हूं कि जो अपने से परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और हो सकता है इन्हीं उदाहरणों में से आगे भी पूछने की संभावना हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे उदाहरण है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक बढ़ता है, अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष बढ़ता है, परिधन अटन बराबर पर्यटन बनता है, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष बनता है, प्रतिधन आशा बराबर प्रत्याशा बनता है, विधन आकुल बराबर व्याकुल बनता है। अब कई बार अपने से इनको छोड़ दें और अपने से मान लीजिए ये भी पूछ लेता है, ये तो अपना संधि विच्छेद हो गया। अब अपने से कई बार ऐसे की ऐसे परीक्षा भी यदि ये पूछ लेता है यण संधि में से ही, कि जैसे अपन ने लिखा प्रत्येक, व्याकुल, प्रत्याशी, प्रत्याशा, ये यदि पूछ लेता है और अब ऐसा देकर के अपने से कहेगा कि इनमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको मालूम है इसका तुरंत यण संधि करोगे आप। यण संधि करते ही यहां से प्रति हो जाएगा, यहां पर भी उपसर्ग हो जाएगा, यहां प्रति उपसर्ग हो गया, यहां भी प्रति उपसर्ग हो गया और यहां भी क्या हो गया? प्रति उपसर्ग। तो यण संधि वाले उदाहरण यानी अपने को जब एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं मूल शब्द क्या है इसमें, तो उसमें बड़ी समस्या हो जाती है। मूल शब्द आप जब ही अलग कर पाएंगे जब शब्द में सबसे पहले आप क्या देखेंगे मूल शब्द के लिए? सबसे पहले देखो कि इसमें उपसर्ग तो नहीं है कोई। यदि उपसर्ग है तो उसे सबसे पहले अलग करो, उसके बाद में उसके लास्ट में चले जाओ कि इसमें कोई प्रत्यय तो नहीं है। यदि प्रत्यय है तो उसको अलग कर दो। दोनों तरफ से आपने अलग कर दिया, उपसर्ग प्रारंभ में अलग कर दिया और प्रत्यय अंत में जाकर अलग कर दिया। जो आपके पास बच गया वो आप उस शब्द का मूल शब्द होगा। उस शब्द का क्या होगा? मूल शब्द होगा। जैसे मान लीजिए मैं मूल शब्द, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें मूल शब्द क्या है। जैसे मानो आपसे पूछ लिया समास, कि साहब समास में मूल शब्द क्या है। अब बताओ समास में मूल शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखना इसमें सम उपसर्ग सबसे पहले आप अलग कर देंगे। अब यहां बच गया अस। क्या बच गया? अस। वैसे तो आस दिखाई दे रहा है लेकिन बचा क्या अपना मूल धातु क्या है? अस। और इसमें प्रत्यय कौन सा है? गै प्रत्यय है। अब मैंने अभी ये बताया मूल शब्द छांटने का तरीका। सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर दो। यदि उससे भी नहीं पार पड़ रही है तो शब्द में सबसे पहले ये जांच करो कि उसमें उपसर्ग है क्या। यदि उपसर्ग है तो उपसर्ग को अलग करो। फिर जांच करो कि इसमें कोई प्रत्यय भी है क्या। प्रत्यय है तो प्रत्यय को अलग कर दो और जो बच गया वो आपका क्या होगा? मूल शब्द होगा। उस शब्द की मूल प्रकृति होगी। तो इसमें मूल प्रकृति होगी क्या? अस। ये आगे चल करके अपन जब पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। अब ऊ के उदाहरण में आता हूं मैं। तो ऊ का जो उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है मधुधन अरि, काफी प्रसिद्ध उदाहरण है मधुधन अरि का। मैं का मैं लिखेंगे, दू है तो ध को हलंत कर दूंगा और अब ये मात्रा किसकी है? ऊ की। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा और लास्ट में क्या है? अरि। मैं का मैं, ध का आधा ध हो जाएगा। ऊ की जगह नियम के अनुसार क्या आ जाएगा? वे। ये भी आधा होगा और अरि का अरि। अब मैं का मैं लिखेंगे। अब वो स्थिति आ गई कि ध भी व्यंजन और वह भी व्यंजन दोनों आते हैं। तो इस ध को मैं ऐसा लिख दूंगा आधा। वह के बाद में ए है तो इसको इसमें दे देंगे तो वह पूरा हो गया और री का री। तो रूप क्या बढ़ गया? मधुवरी। मधुधन अरि बराबर मधुवरी बढ़ गया।
अब आप खुद करके बताएं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है तनु धन ई, तनु धन ई, अनु धन आय, उसके बाद में सुधन अस्ति, उसके बाद में सुधन आगत, गुरुधन आज्ञा, गुरुधन आज्ञा, ये सब लिखा हुआ है। अब इनका आप खुद करके बताएं। ये मैंने पूरा खोल करके आपको समझा दिया, यदि मैं समझाता रहूंगा तो फिर आप अभ्यास कब करोगे? इसलिए मैंने जो खोल के उदाहरण आपको समझाया, इसी प्रकार से खोल खोल करके इन उदाहरणों को आप करके देखें। यदि मैं इशारा कर दूंगा तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है। मैंने पूरा उदाहरण खोल दिया, इस प्रकार से तनु धन ई को खोलो, अनु धन आय को खोलो और खोल खोल करके बनाए। जब जाकर ज्यादा समझ में आ गया, कई बार अपन बना देते हैं कि तनु धन ई से ये बढ़ेगा साहब, अरे बढ़ तो गया लेकिन उसको एक बार खोल के तो देख अच्छी तरीके से कि और तो कुछ नहीं बन रहा है। तो अब बना लिए होंगे आप, मैं आपको बता दूं, देखो उ आया और उ को अपन क्या आदेश करते हैं वे, और वे में क्या मिला दो आप ई, तो आपका रूप यहाँ बनेगा तन्वी। क्या रूप बनेगा? तन्वी। यहाँ आपका रूप बनेगा अनवी, यहाँ आपका रूप बनेगा स्वस्ति। क्या बनेगा? स्वस्ति। यहाँ आपका रूप बनेगा स्वागत, और यहाँ पर आपका रूप बनेगा गुरु आज्ञा। ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि ये जो रे बचेगा ना, ये रे कहाँ चला जाएगा? अपने से ऊपर चला जाएगा। अब आपको मालूम है कि आज अपन ने वृद्धि संधि के बाद में यन संधि पढ़ी, और यन में 4 नियम थे, और 4 नियमों में से कितने नियम पढ़े? 2 नियम। अब जो शेष 2 नियम बच गए वो और पररूप संधि अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, समझ में जब यदि आपके आ रहा है तो और लोगों के पास भी भेजें, और विद्यार्थियों के पास भेजें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।